की बेली पानापुर की। जाने तुम्हारा भैंस बुरकुन। बहुत बहुत बधाई मिल रहा था वह जरा कम रहा। ठीक है। तो ये पल बहुत ही ज़्यादा दुख देता है, पर क्या करें, शादी होगी तो जाना तो पड़ेगा ही। आंटी जी को मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है, लेकिन आज उनको देख के आंखें नम हो रही है। जय श्री केदार, हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 4:30 हो रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और आज अपने गांव से काफ़ी दूर नारी गांव से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। क्योंकि आपने लास्ट ब्लॉग मेरा देखा होगा तो मैं नारी गाँव में पहुँचा हुआ हूँ सजवाड़ जी की शादी में। और कल शादी का जो कार्यक्रम था वो नाइट का था, तो नाइट में आपने देखा कि यहाँ पर जो जयमाला होती है, वरमाला होती है, उसका कार्यक्रम हुआ। उसके बाद खाना पीना खाया और आंटी जी ने हमको आराम करने के लिए भेजा और थोड़ा नींद भी आ गई। और अभी जैसे नींद खुली तो सामने से आवाज़ें आ रही है, तो वहाँ पर शायद आगे शादी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट वहाँ पर निकलते हैं। और मेरी आवाज़ आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। तो तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, गले में अभी भी लगातार दर्द होता जा रहा है। तो कल हम देर रात से आए तो इसी वजह से दवाई नहीं खरीद पाए, नहीं तो दवाई खरीद के आना था और फिर शायद थोड़ा ठीक हो जाता। लेकिन चलो, आज जब सजवाड़ जी की विदाई हो जाएगी उसके बाद हम वापसी घर जाएंगे तो हम वहीं से दवाई ले लेंगे। बिना दवाई के तो मुझे लगता है कि अब ये ठीक होने वाला है। और अब ढोल धमाओं की भी बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है, कहीं हम यहीं रहे और विदाई हो गई। इसीलिए फटाफट निकल जाते हैं। तो अभी हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर 7 फेरे ले जाते हैं। हिंदी में तो मंडप बोलते हैं, लेकिन गढ़वाली में हम बोलते हैं वेरी। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो शुरू भी हो गया है। बगल में सारी गर्ल्स तो हमारा छोटा भाई अनमोल अपने जीजाजी को यहाँ पर चैन पहना रहा है गोल्ड की। में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है साली और जीजा जी में थोड़ा नोक झोंक करने का, वो समय अभी आ चुका है। इस साइड दूल्हे लोग बैठे हुए हैं, दूल्हे की टीम बैठी हुई है, जीजा लोग, और इस साइड सारी सालियाँ बैठी हुई हैं। तो अब 7 फेरे कंप्लीट तभी हो गए जब कुछ शगुन देंगे। तो 7 फेरे कंप्लीट अब तभी होंगे जब दुल्हन उठेगी, और दुल्हन तब तक नहीं उठेगी जब तक दुल्हन की दोस्तों को कुछ शगुन नहीं दिया जाएगा। उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं की जाएगी, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं तगड़ा तुड़े।
उस साइड वो उनकी मांग वो रख रहे हैं और इस साइड ये मांग उनकी पूरी करेंगे। परसों इन्होंने हमसे भी खूब मांगा है। तो मज़ा बहुत आया था ना। तो ये ऐसी रस्में हैं, सगुन पैसे की तो बात नहीं है, लेकिन एंजॉय खूब करते हैं। और यहाँ पर कुछ नोक झोंक में कुछ लाइनें भी बोली जाती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और कोई डायलॉग हमारा खींची हाईलाइट देना पड़ेगा। टूटी पे ना चलो तुम्हारा भैंस बुरकुन हमारा सरकारी बस्ता बने बोले नारी का रास्ता पास 12 को बामने काटूंगा के साथ जीत गए। 700 रुपए तो दिहाड़ी है दिन कोई नहीं, फिर मेरी बारी आएगी लेने की। अंदर आने की 42,000 होगा तब मैं लूंगी। याद रखना वहाँ दुगना होगा। 2100 की मांग थी और 1100 ही रुपए में ये मान गए। इतनी कच्ची दोस्ती थी, कितनी आसानी से मान गए 1100 में। 1100 रुपए में फाइनल है इन्होंने तो क्या बताऊं तब। हाँ, इनकी दोस्ती ज़्यादा पक्की थी। चलो आगे के जो 1-2 फेरे बचे हुए हैं वो अब कंप्लीट होंगे, उसके बाद अगला जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। पर विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि 1100 में कैसे मान गई लड़कियां।
विष्णुदानाय तो पहली वाली फोटो पे हमारा को उठे ना ओम तदेयं मे राजपोषायं तदेयं मे विष्णुदानाय तो दूसरी वाली ओम तदेय से रोषभयाः तदेयं ते विष्णुदानाय तो तीसरी वाली ओम चत्वारे प्रेवापनं ते विष्णुदानाय तो चौथी वाली ओम पंचेभ्यो पंचरेतां नमः विष्णुदानाय तो पांचवी वाली ओम सत्तेवे सुभगाय नमो नमः विष्णुदानाय तो छठी वाली चल वो ना उसको धागे के अंदर साइड में करो हां बाबा ऐसे पीछे से हट जाना है, पीछे से हट जाना है। लाइट दुरंग ने आप थोड़ा पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ थोड़ा सा। नवालाल की लव स्टोरी आखिरकार सफल होती हुई। मंजिल की ओर है। शादी का जो लड्डू खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हम तो खा के पछता रहे हैं। बोलते हैं ऐसे, खाली बोलने वाली बात है ये। बोलते हैं, मैंने बोला। दोस्तों 7 फेरे 7 वचन की जो रस्म है वो कंप्लीट हो गई है और अभी हम थोड़ा रोड की ओर आए हैं क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा वीडियो अपलोडिंग पे लगा देता हूँ जिससे कि आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो पहुँच जाए। और अभी अंधेरा थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, उजाला होने की तैयारी है। टाइम की मैं बात करूँ तो 6 बजने वाले हैं। बस एक ही तारा आसमान में दिख रहा है, वैसे एक नहीं बहुत दिख रहे हैं। मेरी नज़र एक ही पे पड़ी, वो वाला तारा। और ऐसे मैं दिखाता हूँ, वहाँ देखो सूरज की जो लालिमा है, जैसे उजाला होगा तो बड़ी प्यारी अभी से नज़र आ रही है लालिमा। जैसे कल शाम को थी वैसे ही अभी नज़र आ रही है और हम उसी साइड से आए हैं। क्या मस्त दिख रहा है। और जो तारे की मैं बात कर रहा था वो ये देखो यहाँ पे टिमटिमा रहा है और एक यहाँ पर भी है। बाकी छोटे मोटे तारे बहुत हैं, लेकिन अब उजाला हो जाएगा तो उनकी रोशनी गायब हो जाएगी। और बड़ा प्यारा लग रहा है बीच बीच में तारे। आज यहाँ दिखाऊँ मैं ऐसे में, ये नहीं दिख रही है। ये देखो संजना बिष्ट, नहीं अब रावत। मेरा नाम है संजना बिष्ट। अब रावत ज़्यादा काल में चेंज होगा तो कहूँगी। और बिष्ट कह दी फिलहाल। मतलब ब्लॉग में तो कोई वहाँ नहीं बिष्ट भी बोल सकती है। आदत पड़ रखी है तो मेरे मुँह बिष्ट आ रहा। हूँ तो बिष्ट भी, बिष्ट रावत बोलने से क्या हो रहा। तो अभी चाय मिल जाए मजा आ जाए। रोड पे हार के चाय पीने। दुकान भी नहीं खुल रखी है। अभी क्या तो गांव की जो दुकानें हैं वो तो आराम से खुलती हैं 8-9 बजे। और फिर चाय चुई तो कम ही बनाते होंगे गांव के बीच में जो दुकानें रहती हैं। लेकिन फिर भी चलो वहाँ नीचे तो चाय बनी रही होगी, लेकिन हम वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने इसीलिए आए हैं। चाय भी पी लेंगे, लेकिन जो गले का दर्द है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो ऐसा हो रहा है कि अपना दर्द मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बस व्लॉग बनाना है तो बोलना भी है ही। वहाँ नीचे भी जहाँ पर 7 फेरे होते वहाँ पे भी बहुत बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार आवाज़ फंस रही थी मेरी। तो अभी गरम गरम पानी या गरम चाय पियेंगे तो शायद उससे कुछ ठीक हो जाए।
दोस्तों अंधेरे से उजाला हो गया और उजाला होने के बाद धूप भी यहाँ ऊपर की साइड लग गई है, लेकिन वीडियो अपलोड होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। और जो नारी गांव है वो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ अभी। तो ये देखो, यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक और ये साइड को पूरा नारी गांव है। लेकिन यहाँ पर जो ये भीमल और जो घास के पत्ते वाले पेड़ है ना, तो ये इतने ज़्यादा हैं कि सारे जो घर हैं वो ढके हुए हैं। घर के अगल बगल बहुत ही ज़्यादा पेड़ है और वहाँ ऊपर घर तो कुछ दिख ही नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा घर का हिस्सा देखने को मिल रहा है हर घर का। बाकी सारे जो ये चारों पत्ती वाले पेड़ हैं वही देखने को मिल रहे हैं घर के अगल बगल, इधर उधर। और यहाँ पर महारानी बैठी हुई है और ठंड भी शुरू हो गई है पहाड़ों में। अपने यहाँ तो हम भागदौड़ में लगे हुए थे, उतना पता नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ टाइम से बैठे हुए हैं। रात को भी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो ठंड शुरू हो गई है पहाड़ों में, तो हालत ख़राब होने वाली है। और हमारे यहाँ तो यहाँ से ज़्यादा ठंडा होता है, तो रह पाएगी ठंड में। जय हो सूर्यदेव। सूर्यदेव ने भी सुबह सुबह दर्शन दे दिए, एकदम बढ़िया। क्या मस्त सनराइज है, गजब के नज़ारे। और यहाँ से और बेहतर नज़र आ रहा है नारी गांव। उस साइड से ज़्यादा पेड़ आ रहे थे आगे से, लेकिन यहाँ सारे घर दिख रहे हैं। बस सूर्यदेव की रोशनी कुछ ज़्यादा ही चमक रही है, एकदम बढ़िया। तो वीडियो अपलोड करने के लिए कभी हम इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, लेकिन नेटवर्क सही आ ही नहीं रहे हैं इस गांव में। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन नए नए लोग ज़रूर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे चंदू भाई, हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और यहाँ पर आंटी जी, प्रणाम। तो इनसे तो मतलब इंस्टाग्राम पे मेरी बातें होती रहती है। इनका भी चैनल भी थोड़ा दिक्कत हुई है और नया चैनल इन्होंने बनाया है, उसी नाम से बनाया है। उसी नाम से थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है, क्या? पीछे फैमिली लगा दिया। पहले अच्छा। मिस्टर भंडारी ब्लॉग था, अब मिस्टर भंडारी एंड फैमिली कर दिया है। तो यूट्यूब भी पता नहीं क्या क्या कर रहा है आजकल। हाँ, आजकल एकदम से वही चैनल उड़ा दिया, दिक्कत है। बिना इनको कोई वार्निंग दिए। वार्निंग भी नहीं दिए और सीधे उड़ा दिया। अब और आंटी जी भी ब्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉग इतने अच्छे लगते हैं ना, बस सही और टाइम पूरी पास होता है। पूरी फैमिली के साथ आए पूरी हैं फैमिली के साथ आए हैं। और रहते दिल्ली में है। भैया को, दोस्तों भैया को मैं तब से जानता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था। एक बार मैंने भैया से मैसेज किया था कि आप तो हमारे गुरु आपसे सीख रहे हैं। सबसे पहले मैंने प्रमोद भैया और पहाड़ी बाइकर की वीडियो देखी थी, दोनों की वीडियो देखे थे। और उस टाइम पर तो भैया बिल्कुल अलग लग रहे थे, अब तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं जब से शादी हुई है। हाँ, बढ़िया। तो उन्हीं से पहचानते हैं। हैंडसम बनाने का कारण ये है, देखो हाँ, ये है, ये बहू रानी बहुत सुंदर है एकदम। इसी ने बनाया जो भी बनाया। नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बढ़िया रहो आप लगा, लोग साथ बढ़िया रहो। लगा मिलके आपसे। बस। और इंस्टाग्राम पे ही बात हुई थी, और आगे भी मिलते रहेंगे, बिल्कुल। कभी आना हमारे साइड आप भी। हमारे साइड आना, सबसे पहले तो भाभी को लेके भी। बिल्कुल, पौड़ी बहुत कब- शौक कब घूमोगे पौड़ी? घूमने का बड़ा वो था, लेकिन मैं श्रीनगर में रहा उतने साल तब नहीं घुमा पौड़ी। पौड़ी बहुत अच्छा है, गाँव तो बहुत ही अच्छा है। चलो आना, जरूर बिल्कुल आना। आएंगे, आपको उधर बिंदी समाधि के दर्शन कराएंगे। हर जगह घूमेंगे। अब आगे ही घुमाने वाली आगे घुमाने वाले जरूर घुमाएंगे आपको। कहीं ऐसे बोल दिया नहीं जाना घूमने तब। ना, उसको घूमने का बहुत शौक है। बढ़िया। तो आपने श्रीनगर में मतलब किस टाइम पे की थी? मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है वहाँ से, अभी नहीं, कौन 2022 में कंप्लीट हुई मेरी। 22 में? हाँ, अच्छा, नहीं मेरे 2016 में था वहाँ ग्रेजुएशन। चलो फिर मिलते हैं। ओके भैया, ओके। ओके मिलते हैं। अभी तो यहीं पर है। हाँ दोस्तों, 8 बज चुके हैं और अभी भी सही से वीडियो अपलोड नहीं हुई है। फिर भी मैंने ऐसे में ही वीडियो अपलोड कर दी है जल्दबाजी में। तो 8:05 पर ये वीडियो सबके पास पहुंच जाएगी। मैंने शेड्यूल करके रख दी है और धूप बहुत प्यारी लगी हुई है। और अब नीचे चलते हैं सजवान जी के घर पे, क्योंकि अब वहाँ पर विदाई की तैयारियाँ शुरू हो गई होगी, क्योंकि विदाई सुबह के टाइम पर ही होगी। और उनको काफ़ी दूर जाना है, पौड़ी में उनका ससुराल है, रहते तो देहरादून है, लेकिन सारी जो बारात आई है वो पौड़ी से ही आ रही है। और पौड़ी मेन जो मार्केट है वहाँ से काफ़ी दूर से आई है। तो चलो अब नीचे चलते हैं। इसकी तो हालत ऐसी है कि नींद आ रही, नींद नहीं हुई पूरी। मतलब कितने दिन हो गए हमको शादी वाले उसमें, मतलब मान के चलो 15 के बाद अभी तक सही से कोई सोया नहीं है। पहले काम अपने घर का था, फिर
कल थोड़ा तबीयत ख़राब थी, आराम भी उतना नहीं किया और उसके बाद यहाँ पहुँच गए। और अब यहाँ से घर जाते जाते भी आराम नहीं होगा, और एक और शादी है वहाँ पर भी जाना है। और वैसे भी घर में हमारे यहाँ आराम तो कोई करता भी नहीं है, लेकिन रात को ये है कि सोते तो अच्छे टाइम पे हैं, लेकिन आज का बस नींद पूरी होनी चाहिए, बाकी काम धाम तो शरीर पे डिपेंड है, कितना कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, मिल रहा था वह जरा कम कम रहा। ठीक है तो अब कुछ टाइम के बाद विदाई होने वाली है, और विदाई से पहले कुछ पूजा होती है जिसमें गोदान होता है और सस्पेट होता है। तो यहाँ पर गोदान चल रहा है, और सामने मैं आपको दिखाऊं तो सजवान जी अभी से काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, इमोशनल हो गए हैं। पता नहीं विदाई के टाइम पे कितना इमोशनल हो जाएंगे। बाकी यहाँ मैं आपको दिखाऊं सब स्याही है हमारी ये। और यहाँ देखो दूसरी शाही, छोटी शाही मेरी उदीना। दोस्तों बहुत टाइम बाद इनसे हमारी मुलाकात हो रही है, तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई हो शादी की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनको चाय पिलाने के लिए बुला रही थी, तो दिख नहीं रहे, कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे। आवाज़ मेरी आवाज़ भी तो आनी चाहिए, तेरे मुँह में लगा। दोस्तों इतने नजदीक दिख रही हो, मुझे खरसने पर दिख रही हो। अगर उसकी आवाज़ नहीं आएगी तब बोलेगी मेरी आवाज़, मैंने क्या बोला था। दोस्तों मैंने जोर से बोली, सच नहीं आ रही होगी मेरी। आखिरकार विदाई का वो भावुक पल आ ही गया है। ये पल बहुत ही ज़्यादा दुख देता है, पर क्या करें, शादी
शादी होगी तो जाना तो पड़ेगा ही। आंटी जी को मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है, लेकिन आज उनको देख के आंखें नम हो रही है। दोस्तों, घर से तो सजवान जी की विदाई हो गई है, लेकिन यहाँ गांव में कभी भी किसी की भी शादी होती है तो चाहे जब बारात आती है या बारात यहाँ से जाती है तो यहाँ पर नारी गांव में मंदिर है माँ चंडिका का और तुंगनाथ भगवान का, ऐसे ही मैंने सुना था। तो वहाँ पर आशीर्वाद लेके ही आना और जाना पड़ता है। तो अभी जो पूरी बारात है वो डोली के साथ वहीं पर जा रखी है और आज से पहले मैं कभी यहाँ आया नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी चलता हूँ मंदिर में, दर्शन भी हो जाएंगे और फिर डोली विदाई के साथ, बारात विदाई के साथ हम भी यहाँ से चले जाएंगे। तो ये है नारी गांव का मंदिर, यहाँ पर माँ चंडिका देवी का मंदिर है और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको कभी बढ़िया तरीके से अच्छे दर्शन कराऊंगा। यहाँ देखो विदाई के लिए सब लोग भी यहीं पर पहुँच गए हैं गाँव के। और यहाँ नीचे मुझे एक पुराने ज़माने में जैसे हमारे पहाड़ों के पारंपरिक घर होते थे वैसे दिख रहा है। बाकी मैं बाद में कभी आऊँगा और अच्छे से पूरा गांव भी आपको दिखाऊंगा और साथ साथ में सभी लोगों से भी अच्छे से मिलूंगा। अभी तो जल्दबाजी में शादी में कल रात को हम पहुँचे, आज भी पूरा रात में रहे, रात में भी रात में रहे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो चंडिका माता का जल्द बुलावा आएगा तो उसके बाद फिर से आएंगे और अगली बार में आऊँगा तो पूरे परिवार के साथ आऊँगा। तो देखते हैं कब तक बुलावा आता है, क्या होता है। फिलहाल अब विदाई का इंतज़ार है। जैसे मैंने बोला घर से विदाई हो गई है, बस अब यहाँ मंदिर से विदाई होगी और उसके बाद हो जाएंगे सजवान जी अपने ससुराल की ओर और संजना को लेके चलूँगा मैं मेरे गांव इसके ससुराल।
नारी गांव से सजवाड़ जी की जैसी विदाई हुई उसके बाद हम भी सीधे वापसी पहुंच चुके हैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। और यहाँ पर संजना कैसी लग रही चढ़ाई? मुझे कहते रहे मुझे चढ़ाई से नहीं है ज़्यादा दिक्कत। क्या बोले उसको, क्या बोलती हूँ मैं, क्या कह रही मैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता। जब चढ़ाई से दिक्कत नहीं है तो मतलब ठीक ठाक ही होगी। बाकी बस सामान लेके जाने में दिक्कत है। वहाँ से जब विदाई हो रही थी तो काफ़ी भावुक पल था। और होता भी है कि इतनी एज तक एक घर में रहना और फिर वहाँ से दूसरी जगह जाना, और स्पेशली आज ज़्यादा भावुक इसलिए भी उनका ये होना था। वैसे विदाई के टाइम पे सब भावुक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम दोबारा ससुराल गए थे ना, तो उनका आना जाना ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका ससुराल काफ़ी दूर है। जो बराती आ रखे थे बोल रहे थे 7-8 घंटे उनको लग रहे हैं वहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते। कल भी लगे उनको इतना टाइम, और फिर आज वहाँ जाएंगे, कल फिर यहाँ आएंगे, तो ऐसा में इनका हो नहीं पाएगा। इसीलिए वो आज ही उन्होंने वो जो द्वार बटा वाली रस्म होती है वो पूरी कर दी है। वो अब बाद में कभी आएंगे, फिलहाल नज़दीक में तो आएंगे नहीं आएंगे उनको पता है, लेकिन जो द्वार बट की रस्म अगले दिन होती है वो वाली वो नहीं करने वाले हैं। और अभी फ़ोन की जो बैटरी है वो भी काफ़ी लो हो गई है, तो अभी अपने गांव की चढ़ाई चढ़ते हैं और आगे का जो ब्लॉग है वो संजना कंटिन्यू करेगी। लेकिन मैं आज के ब्लॉग को यहीं तक रखता हूं और अब आप लोगों को मिलेंगे एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।